Assalamu alaikum. Hello everyone. It's me Ziyam Qureshi. Uh, I'm here for discussing a very important topic with you. It's our episode 1 of Introduction to Business Research. I hope this lecture will be very beneficial for you and you all will have a clear understanding about each and every aspect of today's lesson. So let's move ahead. First thing we are going to discuss is what is a research. रिसर्च क्या होती है और कैसे हम कंडक्ट करेंगे, ये आज हमारा प्रोसेस पूरा हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। पहली बात तो हमें समझ में आनी चाहिए वो है रिसर्च। रिसर्च होती क्या है? तो रिसर्च इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट इज री, जो कि एक प्रीफिक्स के तौर पे लिया जाता है, यानी किसी भी वर्ड के पहले लगता है और वो लैटिन वर्ड से बेसिकली री जो है वो लिया गया है। और री का मतलब है रिपीटिशन, अगेन एंड अगेन किसी चीज़ को करना। तो अगर कोई भी काम हमें दोबारा करना है, फॉर एग्जाम्पल रीप्ले, तो वी विल प्ले इट अगेन। तो हमने री का वर्ड इसमें यूज किया है। री रिकंस्ट्रक्शन, री इंजीनियरिंग। सो उसी तरह से रिसर्च के आगे अगर हम किसी भी चीज को सर्च करना है उसमें हम री का वर्ड लगा दें, तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू डू प्रोसेस ऑफ रिसर्च, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अगेन एंड अगेन। हम उसको बार बार करेंगे, एक ही स्टेप में वो प्रोसेस नहीं होगा। सो रीड मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू लुक फॉर समथिंग, टू फाइंड समथिंग। सो अगर इन दोनों वर्ड्स को मिला दें तो हमारा जो रिसर्च है वो वर्ड कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स डेफिनेशन। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अगेन एंड अगेन अबाउट एनी फिनोमेना। हमने सर्चिंग की बात कर ली, बार बार कोई भी चीज़ हमने उसको किस तरह से लिया वो भी मैटर करता है। कौन सी चीज़, हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं। सर्चिंग करना सिर्फ रिसर्च नहीं होता, बल्कि किसी एक खास चीज़ के बारे में सर्च करना, किसी भी एक खास टारगेट को हम अगर सर्च कर रहे हैं तो वो रिसर्च कहलाता है। और कैसे रिसर्च की जाएगी? हैप्पैज़ार्ड वे में नहीं होगी, without following any order, without following any particular procedure, हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू फॉलो अ स्पेसिफिक प्रोसीजर। अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ के बारे में सर्चिंग करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें उसको एक प्रोसीजर, एक उसका वे, पर्टिकुलर ऑर्डर के तहत हमें उसको कंडक्ट करना होगा। एंड वाई वी आर डूइंग एनी रिसर्च? टू accomplish the goal of increasing order the knowledge base। नॉलेज बेस को हमें बढ़ाना है तो रिसर्च करनी होगी। नॉलेज बेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ नॉलेज होती है या जहाँ नॉलेज का जखीरा होता है। तो हमें उस नॉलेज बेस में कोई नई नॉलेज, कोई नया फैक्ट जो कि पहले अनडिस्कवर्ड था, हमें डिस्कवर करके उसको ऐड ऑन करना होगा। दैट वुड बी योर रिसर्च। इफ यू आर वर्किंग अबाउट एनी फिनोमेना जिसमें कोई भी अनडिस्कवर्ड फैक्ट था या कोई गैप था, रिसर्च गैप कहते हैं उसको, हमें अगर हम उस पर काम करेंगे, एक प्रोसीजर के थ्रू काम करेंगे, एक सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए, सो दैट वुड बी रिसर्च। और उससे होगा क्या? मेन गोल जो होगा वो क्या होगा हमारा? और knowledge base में इजाफा होगा। That would be an increase in our knowledge base. So what is the research? All in all, we can say that a research is a procedure where we following a specific set of steps to uh, search for something again and again in order to increase our knowledge base. So that's a very concise definition, आप इसको पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा रिसर्च के हवाले से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होंगे, आइए हम उनको देखते हैं। तो जो पहला स्टेप होगा उसकी तरफ चलते हैं। रिसर्च क्वेश्चन। नाउ पहला स्टेप हमारे पास आ गया है कि किस तरह से आपको रिसर्च करनी है, और वो हमारा जो स्टेप है वो होगा रिसर्च क्वेश्चन।
यानी अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, पहली जो उसकी सीढ़ी होगी, पहला जो स्टेप होगा, वो यही होगा कि आप किस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। वो एरिया कौन सा होगा, वो टॉपिक कौन सा होगा, वो प्रॉब्लम क्या होगी। अगर अप्लाइड रिसर्च यानी किसी कंपनी के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल एक अप्लाइड रिसर्च होगी, तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा। मगर अगर आप एकेडमिकली कोई रिसर्च कर रहे हैं एकेडमिक्स के बेसिस पे, यानी आपका कोई थीसिस है या आप कोई पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, तो वो आपके इंटरेस्ट पे होगा कि आपका कौन सा इंटरेस्ट है, कौन से एरिया को आप टारगेट करना चाहते हैं, एड्रेस करना चाहते हैं, और उस एरिया के अंदर कौन से सेगमेंट को आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, एजुकेशन एक बहुत वास्ट फील्ड है। अब उस एजुकेशन की फील्ड में आप कौन से एरिया को टारगेट कर रहे हैं, या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो किसी भी एक खास एरिया में आप इंटरेस्टेड जो होंगे उसको आप ले सकते हैं, और उसके बारे में आप वो टॉपिक देखें जो कि पहले से उसके बारे में उतनी वर्किंग ना हुई भी हो, हिस्टोरिकल डाटा उसके बारे में इतना ना हो, और उसमें कोई भी गैप जो होगा, आपको लगता होगा कि मुझे इसको फिल करना चाहिए, तो उसके हवाले से आप focus on the main problem. Definitely, you have to focus on the main problem after selecting the topic of your interest, and then finally you have to make it more specific. उसमें से और स्पेसिफिक आप डेप्थ में जाएं और देखें कि भाई इसको हम मजीद और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसको हम डिस्कवर कर सकते हैं। कोई एक पॉइंट उठा लें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उठा लें, उसी को अपना क्वेश्चन बना लें, वही आपका रिसर्च प्रॉब्लम होगा, रिसर्च क्वेश्चन होगा। स्टॉप फर्दर। अगला स्टेप जो होगा हमारा, वो होगा लिटरेचर रिव्यू। अभी लिटरेचर रिव्यू किसे कहते हैं? लिटरेचर रिव्यू कहते हैं बेसिकली हम ऐसी चीज को कि किसी भी चीज को अगर हमें पढ़ना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी आप पॉइंट है वो आप उसको पढ़ना चाहते हैं, कोई भी चीज है रिसर्च करना चाहते हैं, तो जब तक आप उसको सर्च कैसे करेंगे, पहले आपको हिस्टोरिकल डाटा देखना होगा कि आपका पहला उसमें कितनी वर्किंग हो चुकी है, कितना काम उस पे पहले के लोगों ने किया हुआ है। अगर आप अनलेस आपको ये नहीं पता होगा कि कोई भी रिसर्च पे पहले लोगों ने क्या काम किया हुआ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स कौन कौन से है जिस पे काम हो चुका है, और उसमें कौन से एरियाज हैं या गैप्स हैं जिनको अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया, या अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का किसी बंदे ने क्या हल निकाला था या क्या उसकी रिसर्च थी, तो फिर आप जाके उन एरियाज को देखेंगे फर्दर डिटेल के साथ, उसमें मजीद रिसर्च कर सकेंगे। यानी वो एरियाज पे आप फोकस करेंगे जो कि अनटच थे, अनडिस्कवर्ड थे, उनको आप फिर देख सकते हैं। तो आपको देखना है कि पुरानी ऑब्जर्वेशन क्या थी। हाँ, और अगर कोई कंपनी है उसकी रिसर्च करनी है, कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी की डिक्लाइनिंग सेल्स को आपको देखना है किसी बिजनेस को, तो आप ये देखेंगे कि पहले हिस्टोरिकल फैक्ट्स फिगर्स क्या थे, पहले लोगों ने किस तरह से इस प्रॉब्लम का हल निकाला था, एंड देन यू विल सॉर्ट आउट द गैप्स। फिर आप देखेंगे अच्छा इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इस तरह से आपको पहले लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको कोई भी रिसर्च करनी हो तो जितना आप रीडिंग करेंगे लिटरेचर को देखेंगे, थॉरली देखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उसमें से ये फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालने के, इस पुरानी रिसर्च में जो पिछले जो हिस्टोरिकल डाटा है आपके पास, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को डिस्कस किया गया है, एड्रेस किया गया है। एंड देन स्मार्ट रीडिंग के बाद ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे कि आप आगे के प्रोसेस को अच्छे तरीके से कर। लेट्स मूव अहेड। इसमें हम फाइनल देखते हैं कि आगे क्या है। हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब अब आपने पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन भी देख लिया, उसको टारगेट करने के लिए फिर आपने मजीद लिटरेचर देखा उसके हवाले से। अब आपने अब आपको देखना है कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या क्या उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो आपने एजम्पशंस बना लिए, लाइक आप पिक्चर देख सकते हैं, आपने उसमें चिट की फॉर्म में लगा लिया अपने वॉल पे या कहीं भी, या आपने कहीं लिख लिया कि अच्छा ये जो डिक्लाइनिंग सेल है कंपनी की या बिजनेस की, इसके ये रीजंस हो सकते हैं। लाइक
ट्रेंड चेंज हो सकता है, या लोगों के प्रायोरिटीज चेंज हो सकती हैं, लोगों का बाइंग बिहेवियर चेंज हो सकता है, या फिर कोई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो देयर कैन बी अदर रीजंस। तो आपने उनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिख लिया, आपने उनको किसी एक जगह पे नोट डाउन कर लिया। तो वो एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस आपने एज्यूम किए होंगे, वो आपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर के बेस पे भी कर सकते हैं और करंट सिचुएशन को देख सकते हैं, उसकी बुनियाद पे भी फिर आप वन बाय वन उनको टेस्ट करेंगे कि कौन सा बेसिक मसला क्या था, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कोई नया फैक्ट आप जो लेकर आएंगे वो हाइपोथेसिस उसमें बहुत हेल्प आउट करेगा। अच्छा, हाइपोथेसिस और इन सारे स्टेप्स को हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रॉपर थॉरोली पढ़ेंगे। बट अभी जो एक चीज़ है वो है रिसर्च डिज़ाइन। अब आपने देख लिया कि टारगेट प्रॉब्लम क्या है मेरी, मेरे लिटरेचर कौन कौन सा अवेलेबल है, उसके बारे में पुराने लोगों ने क्या काम किया है पहले के लोगों ने, और अब तक एग्जिस्टिंग जो है डाटा की वो ये एजम्पशंस बता रही है, हाइपोथेसिस भी कर लिया। अब आपको करना है आगे क्या, आगे किस तरह से डाटा को गैदर करना है, किस तरह से उसको एनालाइज करना है, किस तरह से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे डाटा गैदरिंग के लिए, एनालिसिस के लिए क्या करेंगे, किस तरह से अपनी रिसर्च को कैरी करेंगे, ये पूरे का पूरा प्रोसेस कहलाता है रिसर्च डिज़ाइन। एंड रिसर्च डिज़ाइन एक क्लियर डायरेक्शन आपको देता है आगे की रिसर्च को किस तरह से करना है, वो सब आप लिखेंगे। रिसर्च डिज़ाइन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो यानी मेन जो बॉडी होती है रिसर्च प्रोसेस की वो रिसर्च डिज़ाइन होता है, इस तरह से आप उसको कैरी करेंगे रिसर्च को। और ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी आगे की स्ट्रेटजी, कैसे आप लेके जाएंगे सारे आगे कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च उनको देखेंगे, और डाटा कलेक्शन से लेकर एनालिसिस तक और आगे की जितनी भी चीज़ें होंगी उनको रिसर्च डिज़ाइन में आप एक प्रॉपर एक रोड मैप आप तैयार कर लेंगे। एंड ये एक क्रूशियल स्टेप है आपकी रिसर्च प्रोसेस। लेट्स टॉक फर्दर। डाटा कलेक्शन क्या है, अब रिसर्च डिज़ाइन ही बना लिया, अब आपको रिसर्च करनी है, क्या करना है, डाटा कहाँ से आएगा उसका, डाटा कलेक्शन किस चीज़ पे आप एप्लीकेशन करेंगे, रिसर्च अप्लाई, रिसर्च कैसे करेंगे, आपके पास डाटा होना चाहिए। डाटा कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा, डिपेंड करता है रिसर्च किस तरह की है। तो अगर कोई कंपनी की रिसर्च है कि डिक्लाइनिंग सेल्स है, उसके बारे में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो आप उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो पहले से मौजूद होंगे वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा होगा, यानी आपने ऑलरेडी आपसे पहले लोगों ने उसको यूज़ किया हुआ है। तो फर्स्ट हैंड डाटा होता है प्राइमरी डाटा, जो डाटा ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, आप उसको रेफरेंस के लिए देख रहे हैं, उसको जो है अपनी रिसर्च के लिए देख रहे हैं, तो वो आपके लिए सेकेंडरी होगा। तो सेकेंडरी डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चन आया फिल करवा लिया और वो डाटा आपके पास आ गया, तो वो आपके लिए जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, जो आपकी अपनी डिस्कवरी होती है, जो आपका अपना और आपके थ्रू जो डाटा, यानी आपने एक बुक लिखी तो वो बुक आपके लिए प्राइमरी डाटा है, अब दूसरे बंदे के लिए वो बुक सेकेंडरी डाटा होगी। तो डाटा कलेक्शन है, उसमें आपको देखना है कि किस तरह की रिसर्च है, उसकी बेस पे आप जो है वो डाटा कलेक्शन टूल यूज़ करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप रिसर्च को के लिए डाटा गैदर करेंगे। डाटा कैसे गैदर करना है, पॉपुलेशन कौन सी होगी, तो ये भी मैटर करता है, लेजिट पॉपुलेशन होगी, सुटेबल पॉपुलेशन होगी, सुटेबल डाटा कलेक्शन होगा, इट वुड बी रेलिवेंट टू द रिसर्च, यानी अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की रिसर्च करना चाहते हैं तो आप आम लोगों से डाटा गैदर नहीं करेंगे, बल्कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही पॉपुलेशन समझेंगे, उन्हीं में से सैंपल निकालेंगे और उन्हीं सैंपल पे ही आप डाटा कलेक्शन के बाद आके काम करेंगे। तो ये रेलिवेंट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, फेक डाटा ना हो, रिलायबल सोर्सेज का के थ्रू जो है आपने वो डाटा लिया हुआ हो, और टाइम लाइन हो, यानी वो आज का डाटा अगर आपको कलेक्ट करना है तो उसकी रिसर्च 5 साल बाद नहीं करेंगे बल्कि अभी करेंगे। एक रिसर्च का एक स्पेसिफिक टाइम होता है डिपेंडिंग अपॉन द जॉनर ऑफ रिसर्च। सो आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। एंड डाटा कलेक्शन के बाद उसकी क्लीनिंग होती है, किस तरीके से डाटा गैदर किया है, वो हम सब चीज़ें हम डिटेल में अगले वीडियोस में आपको बताएंगे, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि डाटा कलेक्शन का स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज डाटा एनालिसिस, कैसे आप डाटा एनालाइज करते हैं, किस तरीके से आपको देखना है कि भाई डाटा जो है अ, वो कैसे हम उसको अब पढ़ेंगे समझेंगे, और उसको हम कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो उसमें से रिजल्ट निकालेंगे, उसको एनालिसिस के प्रोसेस में डालेंगे,
मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है लाइक SPSS है और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है जिनको हम यूज़ करते हैं डाटा एनालिसिस के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसर्च और किस तरह की रिसर्च हो रही है। सो हम इस पर ही बात करेंगे आगे, बट अभी तक आप ये समझ लें कि डाटा एनालिसिस मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं और उसको प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं। प्रोसेसिंग के बाद ताकि आपके पास जो अच्छा रिजल्ट आए उसमें से आप परफेक्ट फिगर्स को फिल्टर आउट करें। तो ये एक डाटा मेजरमेंट टूल भी है, डाटा को एनालिसिस टूल भी है। बहुत सारे टूल्स होते हैं, ये इस स्टेज पे आकर आपको एनालाइज करना है डाटा को जो आपने कलेक्ट किया था सैंपल से। और तो जितना अच्छा सैंपल साइज होगा डेफिनेटली क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्पेशली जितना अच्छा डाटा होगा उतनी अच्छी आपकी एनालिसिस होगी और रिजल्ट्स भी आगे अच्छे ही आएंगे। नेक्स्ट इज आप कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग की तरफ हम जाते हैं। यानी अगर आपका डाटा अच्छा है तो डेफिनेटली आपने उसको प्रोसेस अच्छे तरीके से किया है तो कंक्लूजन भी सही निकलेगा। इंटरप्रिटेशन करनी है, जो कंक्लूजन आएगा आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपने आगे जो आपके जो कंसर्न पर्सन है उनको बताना है कि ये डाटा आया है, इसका कंक्लूजन ये निकला है, उसको सम अप करना है। फिर उसमें से मीनिंग्स निकालने हैं यानी मायने अखज़ करने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स आउट ऑफ दैट कंक्लूजन जो आपका डाटा एनालिसिस के बाद आया आपके सामने। एंड यू हैव टू thoroughly analyze the data, and after that you have to um, uh, do some storytelling and you have to make a report। तो रिपोर्ट बनानी है, स्टोरी टेलिंग के बाद आपको विजुअलाइज भी करना है, उसको टैबुलेशन भी करनी है, उसकी कंसाइज सी ऐसी रिपोर्ट बना लो जो कि सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, जो कि जो कंसर्न लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो कि उस चीज़ को आगे देखेंगे पढ़ेंगे, उनके लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो। तो वो एक कंसाइज सी रिपोर्ट हो, इतनी लेंदी ना हो। तो ये आपका जो है काम है कि उसको आगे कंक्लूड भी करें, उसमें से इंटरप्रिटेशन भी करें और उसको ताकि यूजफुल बनाए, जो आपका मकसद था आप उसमें से वो निकाल सकें। दैट्स ऑल। इसको हम थोड़ा देखेंगे। पहले आपने वही किया, सॉल्व द प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम जो क्वेश्चन था उसको देखा, क्या फोकस होना चाहिए, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू किया, उसके बाद आपने एजम्पशंस किए, फोर्थ स्टेप पे आपने रिसर्च डिज़ाइन, क्या क्या करूँगा मैं अब, कैसे आगे रोड मैप तैयार किया आपने, जो डाटा गैदर किया, फिर उसका एनालिसिस किया और आपने इंटरप्रिटेशन की उस डाटा की जो कि रिजल्ट के थ्रू आपको फैक्ट्स फिगर सामने आए, फिर आपने आगे रिपोर्ट कर दिया। So these are the seven most important steps of conducting any research। आई होप कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी। उम्मीद है आप सबको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो ना समझ में आई हो। अगर कुछ ऐसा है तो स्टेप आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स आप कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप एक नई चीज़ देखेंगे, इससे आगे की चीज़ें देखेंगे और हम इसको तरीके से करेंगे। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आने वाली वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं तो इसी तरह से तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। और सी इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।